क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स में सेट एंड रिलेशंस में से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन सेट का एक क्वेश्चन करेंगे। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 45 स्पीक हिंदी लैंग्वेज एंड 33 स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज एंड 10 स्पीक नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो सबसे पहले तो इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल यानी कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है 70। अगर आप बना दो कि हिंदी बोलने वालों का सेट है ए, आप लिखोगे कि लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी। तो इसका मतलब क्या होगा कि एन ऑफ ए आपको दे रखा है 45 और लेट बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश। तो आपको दे रखा है एन ऑफ बी, आपको दे रखा है 33 स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। तो 33 लोग, एन ऑफ बी आपको 33 दे रखा है एंड 10 स्पीक नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। नीदर हिंदी मतलब ना तो हिंदी यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट और ना तो इंग्लिश यानी कि बी का कॉम्प्लीमेंट। एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो ना तो ये बोलते हैं और ना तो ये बोलते हैं। और वो कितने लोग हैं? वो हैं 10 लोग। आपको मैंने डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में बताया था जिसमें था कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको दे रखा है 10। अब एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आता है? अगर हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से इसी को माइनस कर दें यानी कि ए यूनियन बी को हम माइनस कर दें तो ए यूनियन बी को माइनस किया, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है 70, इसमें से 10 माइनस किया तो आपके पास सॉरी ये इधर आएगा ना, 10 इधर है तो माइनस ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा। ये माइनस में लेफ्ट में ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 70 माइनस 10 मतलब 60। अच्छा, इसको कैसे डिनोट करते हैं? मान लो ये ए है और ये बी है। ए यूनियन बी का मतलब होता है ये सारा सेट, लेकिन ए की बारी काउंट करना है। अच्छा, और ये कैसे आता है? ये आता है अब हमसे पूछा क्या गया है पहले वो देख लेते हैं कि हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज। तो हमसे पूछा गया है कि इंग्लिश भी बोल लेते हैं एंड हिंदी भी बोल लेते हैं, वो कितने लोग हैं? अब ये ए यूनियन बी कैसे आया होगा? ये ए यूनियन बी कैसे आया होगा? ये मान लो ए है और ये बी है, तो पहले आपने एन ऑफ ए किया फिर आपने एन ऑफ बी किया। तो ये जो पार्ट था ए इंटरसेक्शन बी वाला, ये दो बार ही काउंट हो गया, तो इसको एक बार माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका निकल गया, आपका 60 है। एन ऑफ ए आपको दे रखा है 45 है प्लस एन ऑफ बी 33 है माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इधर ले आओ, लेफ्ट में जाएगा तो ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। 45 प्लस 33 78 होता है, तो 78 में से ये 60 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18। तो 18 लोग ऐसे हैं जो कि बोथ हिंदी और इंग्लिश, दे कैन स्पीक बोथ, दोनों लैंग्वेजेस बोल लेते हैं। तो ये है हमारा पहला आंसर। अब आगे पूछा है हाउ मैनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। ओनली इंग्लिश लैंग्वेज पहले तो निकालना क्या है हमें? हिंदी वाला ए सेट है और इंग्लिश वाला बी सेट है, तो हमें ये जो मैं पोर्शन शेड कर रही हूँ ये निकालना है, हमें ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे? बहुत सारे तरीके आपके पास। या तो आप क्या करो कि एन ऑफ ए यूनियन बी, इन दोनों को मिला के बनेगा एन ऑफ ए यूनियन बी। इसमें से ये ए वाला पार्ट माइनस कर दो। मैं आपको एक बार बताती हूँ कि कैसे निकाला। ये जो ए यूनियन बी ये सारा पार्ट है, इसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर दिया तो मेरे पास अपने आप ये जो पूछा गया है बी ये आ जाएगा। तो एन ऑफ ए यूनियन बी में से मुझे निकालना क्या है? एन ऑफ बी माइनस ए, ये पार्ट निकालना है मुझे, एन ऑफ बी माइनस ए। इसके लिए हमने क्या किया? ए यूनियन बी में से एन ऑफ ए माइनस कर दिया। ए यूनियन बी है आपका 60, 60 में से 45 को माइनस कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 15।
तो ऐसे लोग जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं वो है 15।